बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन में, जिसमें आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त की रेसिपी। बहुत आसान है इसको बनाना। और चलें जी देखते हैं इसको किस तरह बनाते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो शलजम ले लिए और इसको अच्छी तरह से छील के और इनके बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। कटिंग करने का तरीका इसलिए बता रही हूँ कि इसकी जो शेप है और इसका जो साइज़ है वो इस तरह से रखना है। एक शलजम के हमने 5 से 6 पीस करने हैं। तो उसके साथ ही हमने सबसे पहले जो है प्रेशर कुकर लिया है। इसमें मैंने ऑयल शामिल कर दिया 1/2 कप। और इसके साथ ही मैंने इसमें बारीक कटे हुए प्याज, चॉप किए हुए प्याज डाल दिए। और गोश्त मेरा था तकरीबन 3 पाव के बराबर, 750 ग्राम। इसके लिए मैंने मसाले इतने ही लिए हैं। आप 2 मीडियम साइज़ के प्याज या 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से इनको फ्राई कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह से। जब ये गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा सा डार्क होने लग जाए ना, तब हमने इसमें गोश्त शामिल कर देना है। आप इसे मटन में भी बना सकते हैं, चिकन में भी बना सकते हैं और बीफ में भी। मैंने इसको बीफ में बनाया है, जो जबकि इसका टेस्ट इतना टेस्टी था, बहुत मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही टेस्टी सालन बन के तैयार हुआ था। इसको अच्छे से हम भून लेंगे घी में थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और एक मिर्च थी, इसको पीस लिया था, फ्रेश कूटा हुआ डाला है। अच्छे से इसको भून लेंगे जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और अच्छे से खुशबू नहीं आने लग जाती। इसके बाद मैंने इसमें डाले हैं टमाटर। टमाटरों को भी थोड़ी देर पका लेंगे, यहाँ तक कि इसका भी पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और टमाटर जो है सॉफ्ट हो जाए। इस तरह से अगर आप सालन बनाएंगे ना, तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी ये बन के तैयार होगा। तो चलें जी, इसके साथ ही हमने इसको मिक्स करते रहना है 2 से 3 मिनट तक के लिए, जब तक आप देखें टमाटर किस हद तक मैश हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला, जिसमें है ज़ीरा, काली मिर्चें, दालचीनी का पीस और एक बड़ी इलायची। थोड़ा थोड़ा डाला है ये। इसमें एक टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्चें। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी हाफ़ टी स्पून हल्दी। आप इसको मसाले जो हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हरा सूखा धनिया डाल दिया है 1 चम्मच भर के। तो मसाले जो हैं बार बार कहते हैं कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। जब आप मसाले डाल लें, आप इसको चेक किया करें। जब पकाने के दौरान आप इसको चेक किया करें। अगर तो मसाले आपके ठीक हैं तो बेहतरीन बात है। लेकिन अगर आपके मसाले थोड़े से आपको फीके लग रहे हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें मज़ीद डाल सकते हैं। अच्छी सी मसालों की भुनाई करने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद इसको अच्छे से हिला देना है, मिक्स कर देना है। किनारों से मसाला लगा हुआ होता है। पानी डालने के बाद फिर से मैंने इसको लिड लगा दी है। लिड लगाने के लिए का फ़ायदा ये होता है कि गोश्त जो है हमारा जल्दी से पक जाता है और इसको टाइम नहीं लगता। आप अगर आपको जल्दी है तो आप इसी में बनाएं, वरना आप इसको पतीली में भी बना सकते हैं। इसको 2 विसल आने तक मैंने बॉयल किया है। 5 मिनट इसको बॉयल आने दिया और देखें पानी इतना रह गया। अब हमने इसका पानी पहले ड्राई करना है और इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है, यहाँ तक कि ग्रेवी जो है ऑयल छोड़ दे। इस तरह से बिल्कुल इसी कंडीशन में ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हमने कटे हुए शलजम और 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें साथ ही ऐड कर दी हैं और अच्छी से इसकी भुनाई कर ली है। इसकी भुनाई भी इतनी करनी है, आप देख सकते हैं अच्छे से भून चुका है और पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है ग्रेवी ने छोड़ दिया है। इसके साथ ही हमने इसमें पानी डाल देना है। जितनी कि आपने ग्रेवी रखनी हो ना, उतना ही आप इसमें पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। तो इसको हमने ज़्यादा भी हलवा नहीं बनाना, आप जैसे जैसे भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने देसी घी के डाले। इससे फ्लेवर बहुत ही शानदार और बहुत ही यम्मी हो जाता है। आप इसको एक बार बनाएंगे ना, बार बार बनाना पसंद करेंगे। चलें जी, आप टोटल इसको चेक कर लेते हैं कि कितना। ये देखें बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं शलजम जो है। आप चाहें तो इसको टोटल देसी घी में भी बना सकते हैं। देसी घी जो है सेहत के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। आप इसको अपने खानों में शामिल किया करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया करें। हरा धनिया के साथ इसको गार्निशिंग करेंगे डाल के। हमने इसको ऊपर से कवर लगा दिया और तकरीबन पानी डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसको बॉयल होने दिया हल्की आंच पे। और शोरबा आप देखें इसका इतना रखा है मैंने। आपको जितना पसंद हो आप उतना इसको ग्रेवी को छोड़ सकते हैं। चलें जी, डिश आउट किए है और ये देखें फाइनल लुक कुछ इस तरह से है। आप चाहें तो इसको ऊपर से हरा धनिया डाल सकते हैं। बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी लाजवाब से हमारे शलजम गोश्त की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपनों के साथ शेयर करना लाजमी मत भूलिएगा। चलें जी,
मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।